महाराष्ट्र के पालघर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 16 अप्रैल 2020 को भीड़ ने बेरहमी से की थी 3 साधुओं की हत्या। पालघर मॉब लिंचिंग केस की अब सीबीआई करेगी जांच। शिंदे सरकार ने पालघर में साधुओं की हत्या पर दाखिल किया हलफनामा। पालघर मॉब लिंचिंग केस पर वकील शशांक शेखर झा का बयान, कहा न्याय की हुई जीत। नई सरकार को सीबीआई जांच की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद। पालघर मामले पर बोले सीएम शिंदे, साधुओं को मिलेगा न्याय, किसी के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं। फर्जी हलफनामा मामले में बढ़ सकती उद्धव गुट की मुश्किलें। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने तेज की जांच। 4 जिलों में भेजी गई हैं टीमें। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह 2 तलवार और ढाल। शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद चुनाव आयोग ने दिया है नया सिंबल। उद्धव गुट को मिला है मशाल। चुनाव चिन्ह के तौर पर उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर मशाल लेकर पहुंचे उनके समर्थक। जम्मू के उधमपुर में दिखेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। आसमान में दहाड़ेंगे जगुआर, राफेल, अपाचे और चिनूक। एयर शो को लेकर उधमपुर में तैयारियां पूरी। जगुआर और मिग-29 अपने दमखम का कराएंगे एहसास। एयर शो में भाग लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से उधमपुर पहुंचे विमान। शो में लड़ाकू विमान दिखाएंगे करतब। गुजरात चुनाव को लेकर मैदान में उतरी बीजेपी आज, जिससे गुजरात गौरव यात्रा की होगी शुरुआत। जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। जेपी नड्डा द्वारका से करेंगे गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत। मेहसाणा से निकाली जाएगी दूसरी यात्रा। नड्डा के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा। त्रिपुरा में राज्य न्यायिक अकादमी का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति स्कूल सड़क से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का करेंगी शिलान्यास। अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की रखेंगी आधारशिला। आज से 9 दिन की जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गुलाम नबी आजाद। श्रीनगर में 3 दिन रुकेंगे, 6 दिन जम्मू में बिताएंगे आजाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का विंध्याचल दौरा। देवराहा बाबा आश्रम में करेंगे पूजा पाठ। हनुमान जी को चढ़ाएंगे 51 मन के लड्डू। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। रामनगरी में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भोपाल दौरा। कांग्रेस प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। अध्यक्ष पद के लिए मांगेंगे समर्थन। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे शामिल। कई प्रस्ताव पर चर्चा संभव। तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को सीबीआई ने किया तलब। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में होगी पूछताछ। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली की महिला ने शहनवाज हुसैन पर लगाया है रेप का आरोप। असम में संदिग्ध नागरिकों को आधार कार्ड जारी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने दायर की है याचिका। नोटबंदी को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2016 से अब तक दायर किए गए कई याचिकाएं। बढ़ते आगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फिर सुनवाई। मथुरा की डीजी कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष। ज्ञानवापी मामले पर चला फैसला। 14 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। कावन डेटिंग और श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला संभव। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले का आगाज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी टीमों को दी शुभकामनाएं। लिखा, फुटबॉल के जश्न का साक्षी बनेगा टूर्नामेंट। लोग भारत की मेजबानी भी देखेंगे। पीएम मोदी के उपहारों की आज होगी नीलामी। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों को किया जाएगा नीलाम। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दी जाएगी नीलामी से मिली हुई राशि। पीएम मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है जानकारी। 1 महीने के अंदर दूसरी बार मिशन बिहार पर अमित शाह। जेपी के गांव सिताब दियारा से नीतीश और लालू पर साधा निशाना। बोले, सत्ता के लिए जेपी के विचारों की दी बलि। नीतीश कुमार ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा, जिन लोगों को आजादी की लड़ाई का मतलब नहीं पता, वे जेपी आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं। आरटीआई लागू करने में केजरीवाल सरकार नाकाम। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने दिल्ली के एलजी को लिखा लेटर। सीआईसी के लेटर के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव जल्द एक्शन लेने के निर्देश दिए।
तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव में पहले टीआरएस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज। टीआरएस नेता टी रामाराव ने बीजेपी उम्मीदवार पर निशाना साधा। राजगोपाल रेड्डी की कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए के ठेके पर भी उठाए सवाल। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में बीजेपी फ्लैग्स को अज्ञात लोगों ने जलाया। पुलिस कर रही है जांच, अपराधियों की तलाश तेज। चेल्ला पिल्लियार कुलम बस स्टैंड के पास लगाए गए थे झंडे। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार। घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता की हो चुकी है गिरफ्तारी। 50 में सीजीआई होंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस यूयू ललित ने सरकार को भी जनाब। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। पुंछ, राजौरी, शोपियां, पुलवामा समेत 18 जगहों पर की गई रेड। राजौरी निवासी मोहम्मद अमीर शम्सी और अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के सीईओ मौलवी शम्सी भी गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का शक। महाराष्ट्र के बीड़ में बीजेपी जिलाध्यक्ष की गोली लगने से मौत हो गई। भागीरथी बियाणी की अपने आवास पर हुई मौत। लाइसेंसी रिवॉल्वर को खुद को गोली मारने की आशंका। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीच सड़क पर तलवार प्रदर्शन। ईद मिलाद के मौके पर मुस्लिम युवक तलवार लेकर डांस करते नजर आए। पुलिस ने 14 नाबालिग समेत 5 युवक को पकड़ा। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र से बैन संगठन पीएफआई का सदस्य शेख हबीब गिरफ्तार। 15 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। देश विरोधी गतिविधियों के चलते 5 साल के लिए बैन किया गया है पीएफआई। जम्मू कश्मीर में बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की बिक्री की मिली अनुमति। बजरंग दल ने जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुंबई एयरपोर्ट से 1,63,00,000 का सोना जब्त किया गया। निजी कपड़ों में छिपाकर ले जाया जा रहा था सोना। 2 लोग गिरफ्तार हुए। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। बेली अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील की। असम के करीमगंज में बीएसएफ को ड्रग्स के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। 9 किलो से ज्यादा की हेरोइन जब्त की गई। ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी हेरोइन। पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। मुंबई में बालिका दिवस के अवसर पर गुलाबी रंग से रोशन हुई सीएसटी और बीएमसी बिल्डिंग। लोगों की नजरें टिकी रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने किया शिविर का आयोजन। चेन्नई के निचले इलाकों में फायर ब्रिगेड की टीम ने किया मॉक ड्रिल। अग्निकांड की घटना से बचाव को लेकर लोगों को किया जागरूक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में करवा चौथ व्रत को लेकर बाजारों में रौनक। खरीदारी के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़। यूपी के मथुरा में त्योहारों को लेकर रौनक। बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने महाकाल लोक के कॉरिडोर का किया लोकार्पण। बटन दबाकर 15 फीट ऊंचे शिवलिंग से हटाया आवरण। मंदिर से शिप्रा नदी तक पीएम ने किया भ्रमण। उज्जैन में दिवाली जैसा उत्सव। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद जमकर हुई आतिशबाजी। आसमान में दिखा रंग बिरंगा नजारा। 856 करोड़ की लागत से बना है महाकाल लोक कॉरिडोर। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर में राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों ने किया नक्काशी का काम। एक साथ 2 लाख भक्त कर पाएंगे दर्शन। शिप्रा नदी की आरती के बाद कार्तिकेय मेला ग्राउंड में जनसभा को पीएम ने किया संबोधित। कहा उज्जैन में कण कण में अध्यात्म। समर्पण में सेवा यज्ञ में लगी है सरकार। आस्था के केंद्र से भारत फिर खड़ा हो उठा है। महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। कलाकारों ने शिव तांडव की मनमोहक प्रस्तुति दी। कैलाश खेर ने महाकाल का स्तुति गान गाया तो सभी शिव के भक्ति रस में डूबे नजर आए। फूलों और रंग बिरंगी लाइटिंग से महादेव के मानन में है मगन सगरी। माहर सिद्धि पीठ कालिका विराजे शिव शिव जापे। 8 पहर 64 घड़िया चक शीश निवाते। यक्ष दक्ष करे भस्म आरती श्रृंगार दर्शन। रंग बिरंगी लाइटिंग से जगमग हुआ महाकाल लोक। उज्जैन के महाकाल मंदिर के भव्य दिव्य अलौकिक नजारे ने सबका मन मोहा। महाकाल सरोवर के पास दिखा अद्भुत नजारा। लाइटिंग के बीच झरने से सजाया गया सरोवर। महाकाल के दिव्य लोक का विहंगम दृश्य।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा आक्रांताओं ने सबसे पहले आस्था के केंद्रों पर किया था हमला, अब धार्मिक केंद्रों के विकसित होने से पर्यटन भी बढ़ेगा। यूपी के बहराइच में दीवार गिरने से हादसा, 3 मासूम और महिला समेत 5 लोग मलबे में दबे, सभी सुरक्षित। रात के समय अचानक दीवार गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फकरपुर थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के सुल्तानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लौट रही ट्रॉली पलटी, एक की मौत, एक घायल, बाल बचे सभी सवार। यूपी में कच्ची दीवार गिरी है, 7 बच्चे मलबे में दबे, सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सीएमओ ने उचित उपचार के निर्देश दिए। विधायक ने भी जाना घायलों का हाल। द चेल्लो शो के चाइल्ड एक्टर राहुल कोहली के निधन के बाद परिवार में मातम, कैंसर से पीड़ित थे राहुल कोहली। त्रिपुरा के अगरतला में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। फिरोजाबाद के जसराना इलाके में मजदूरी कर लौट रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, पुलिस ने हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार, रुपई जिहाद थाना इलाके का मामला। पैसे को लेकर हुए विवाद में युवक ने ली थी पिता की जान, पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुएं में डूबने से 2 बच्चों और एक महिला की मौत हुई, तीनों शव निकाले गए बाहर। यूपी के फिरोजाबाद में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, शादी करते थे ठगी, फर्जी आधार कार्ड बनवाकर करवाई जाती थी शादी, बाद में रेप और दहेज उत्पीड़न के फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर हड़पते थे रुपए। यूपी के बलिया में 2 गुटों में मारपीट, 4 युवक घायल, निजी अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता, कुछ ही घंटे में पकड़े व्यापारी से लूट के आरोपी, 2 साथियों के साथ ड्राइवर ने ही रची थी साजिश, स्क्रैप व्यापारी को चाकू मारकर किया गया था घायल, तीनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान विवाद, एडीजी जोन ने लिया हालात का जायजा, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, अब तक 8 लोगों को किया गया है गिरफ्तार, उपद्रवियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। यूपी के शामली में शातिर लुटेरा गिरफ्तार, हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश, 3 अक्टूबर को व्यापारी से लूट के मामले में हुई गिरफ्तारी, लूटा गया सामान जब्त हुआ। यूपी के रायबरेली में सब्जी खरीदने को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 6 से ज्यादा लोग घायल, गंभीर रूप से 2 घायल, जिला अस्पताल रेफर। यूपी के बदायूं में सखी वन स्टॉप सेंटर से 3 लड़कियां लापता, जीएम एसएसपी ने किया सेंटर का मुआयना, कार्रवाई की तैयारी में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में लूट की घटना का खुलासा, आरोपी दिनेश सिंह गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस से जब्त। जयपुर में छात्रा से लूट और अगवा करने की कोशिश की गई, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, जामडोली इलाके का मामला। हिमाचल के रोहतांग दर्रे में साल की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी बालियां। कर्नाटक में लगातार बारिश से जगह जगह जलभराव को ग्रामीण लोग परेशान हैं, बारिश के चलते सड़क भी धंस गई। यूपी के बरेली में बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित, फंसे लोगों को नुकसान पहुंचा है। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है, डेंजर जोन से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, गांव बनी टापू। यूपी के संभल में लगातार बारिश से जगह जगह पानी भरा है, कई मकान डूबे हैं, परिवारों ने सुरक्षित जगहों पर पलायन किया। यूपी के बहराइच में कई इलाकों में बाढ़ के हालात, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के निर्देश, 90 से ज्यादा गांव हैं प्रभावित। यूपी के आगरा में ताजमहल के पास एरिया पार्क में जंप प्रतियोगिता का आयोजन, 8000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, विंग सूट पहनकर दिल दहला देने वाली छलांग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से की मुलाकात, वैश्विक व्यापार आर्थिक स्थिति पर हुई चर्चा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। रूस ने यूक्रेन दक्षिणी शहर निकोपोल में जमकर बरसाई गोली और बारूद, निकोपोल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी जानकारी। कीव में धमाके के बाद आसमान में नजर आया धुआं, रूस ने फिर दागी कीव पर मिसाइलें, कई इमारतें तबाह। जर्मनी में यूक्रेन को भेजी मदद, पहली आइरिस-टी एयर डिफेंस सिस्टम करेगी रक्षा।
रूस के खिलाफ यूरोपियन देश लामबंद, यूक्रेन के राष्ट्रपति शामिल, ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने बुलाई बैठक, रूस पर प्रतिबंध की तैयारी। यूरोप के खाद्य सामानों पर रूस में प्रतिबंध रहेगा जारी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अगले साल के अंत तक बढ़ाया बैन। पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी से मुलाकात की है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने ग्रोसी को दिया प्रस्ताव, कहा मॉस्को सभी मुद्दों को हल करने के लिए तैयार है। सेंट पीटर्सबर्ग में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने मिले उनसे पुतिन, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधों को बताया अहम, कहा विकास की स्थिति और संकट के बारे में आपकी चिंता को समझता हूं। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच बड़ी खबर है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हमले का दावा किया है। आईईडी धमाके से रूसी सैनिकों को उड़ाया गया। रूस आर्मी के फायर पावर को नुकसान पहुंचाने का दावा, यूक्रेनी HIMARS से उड़ा रहा था रूस की बारूद भंडार। यूक्रेन सरकार के अधिकारी का दावा, सुनियोजित योजना के तहत हमले कर रहा रूस, युद्ध के नियमों की कर रहा अवहेलना, यूक्रेनी नागरिकों को बनाया जा रहा निशाना। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी से जेलेंस्की ने की बात, रूस की मिसाइल आतंक के परिणामों की जानकारी दी, लगातार मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद दिए। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक के साथ लगातार रूसी सैनिक कर रहे ट्रेनिंग, रूसी रक्षा मंत्रालय ने नई मिसाइल लॉन्च का वीडियो किया शेयर। यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में धमाके, एक के बाद एक कर 3 धमाकों से दहला शहर।